क्या बकवास है यार। क्या हो गया नगीना? बाहर का दरवाजा तो बंद कर देना था ना। तुम्हें पता है कि कैसे हालात हैं आजकल। मम्मी कुछ नहीं होता दरवाजा खुले रहने से। हमारे घर में कुछ जेवरात या पैसे नहीं पड़े हुए जो चोरों ने आके ले जाने। ऐसी क्या बात हो गई है नगीना जो गुस्सा इतना आ रहा है तुम्हें? तुम अपने पार्लर का सामान ले आई हो? मम्मी सामान तो तब लेकर आती ना जब घर के अंदर जाती। क्या मतलब? शबनम ने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया? इतनी देर तक गेट के बाहर खड़ी रही हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? बताओ। जाने से पहले मेरी इजाजत नहीं चाहिए थी तुम्हें? अरे बेटा, वो अपने पार्लर का सामान लेने गई थी। मैंने खुद जलाल भाई को फोन करके इजाजत ली थी। फुप्पो जो भी है, लेकिन मुझे बताना चाहिए था। या मेरी इजाजत की अहमियत नहीं है इसकी नजर में? मैंने घर ही तो जाना था, उसमें इजाजत की क्या जरूरत थी मुझे? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। तुम खुद ही सोचती हो, सारे काम कर भी आती हो, और फिर अपनी इंसल्ट भी करवाती हो। आज भी करवाई ना। शबनम ने जान के दरवाजा नहीं खोला होगा, लेकिन तुम्हें समझाए कौन? और खबरदार, अब मुझसे बात मत करना तुम। अरे मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। जाना है तो जाओ यहां से। नगीना बेटा, आराम से जरा। शौहर है तुम्हारा। मैं पागल हूं। शौहर है तो कुछ भी कहेगा। बात ही नहीं करनी किसी से। अरमान बेटा, आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं पप्पू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या गुस्से ने भूख खत्म कर दी? देखो बेटा, इस तरह नाराज नहीं होते। नाराज होना तो मेरा बनता है। अगर नगीना जाने से पहले मुझे बता देती तो मैं उसे बेहतर मशवरा दे देता। देखो अरमान, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, ऐसे वक्त में तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि नाराज होके बैठ जाओ। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? लेकिन पप्पू, पार्लर वाले सामान का ना बताकर गलती नगीना नहीं की, और फिर अकेली भी चली गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। मैंने तो नगीना से कहा था कि अरमान को साथ ले जाना, लेकिन कभी कभी टेंशन में इंसान गलत फैसले कर लेता है। देखो बेटा, समझदार वही होता है जो रिश्ता बचाने के लिए एक कदम पीछे हट जाए, ना कि जो जिद लगा दे। अच्छा चलो उठो, हम चल के नगीना को समझाते भी हैं और मनाते भी हैं। आ जाओ, शाबाश, अच्छा ठीक है। अब चले, मैं आ रहा हूं।
आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं? आप उसी टोन में बात करें ना जिस तरह सुनाकर गए थे। सॉरी यार, मेरी गलती है, इसीलिए बस गुस्से में सुना दिया तुम्हें। गलती है मेरी, एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी भी है गलती, और तुम मुझे लेकर भी नहीं गई। अच्छा, मुझे पता था मुझे कि आपकी इस बात पे ईगो हर्ट होगी। ईगो हर्ट होने की बात नहीं है नगीना, मैं बस ये चाहता हूं कि कोई तुम्हारी इंसल्ट ना करे, इसीलिए मैं उस सामान को वापस लाने के हक में नहीं हूं। रहने दो उसे वहीं पर। क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी तक अदालत लगी हुई है। क्या करूं मैं फूफो, आपकी बेटी है ही इतनी नखरेली। मैंने तो कान भी पकड़ लिए, फिर भी नहीं मान रही। अरे क्या उल्टी सीधी बातें करी जा रही है अपने से लगा के? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूं। चलो ना, हंस तो दो। खाना खाया अब? चलो उठो, तुमने भी नहीं खाया। आ जाओ बच्चों, खाना खाते हैं मिलके। तेरा सामान देख के तो लग रहा है कि तू हमेशा के लिए ही आ गई है। अरे अम्मी तो और क्या करती, अब्बा जान ने तो घर से निकाल दिया, और ये सामान तो अभी आधा है मेरा। आधा से ज्यादा सामान तो रोक लिया, वहां शबनम आंटी ने लाने नहीं दिया मुझे। और आप ऐसे क्यों कह रही है मुझे? अब्बा जान ने घर से निकाल दिया, और कहाँ जाते, यहीं आना था ना मैंने। अरे ये बड़े लोग जो ज़बानी कलामी बात कर लेते हैं ना, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि ताल्लुकात ही खराब कर दो। जब सब वहां गए हैं, किसके घर गए हैं, तुम भी वहीं चली जाती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो तेरी नन गंध है ना, मलका, जिसके दिल में सारे जहां का दर्द है, उसी के यहाँ चली जाती। रानी और सुल्तान भी तो वहीं जाके रोटियां तोड़ रहे हैं ना। अम्मी, रानी भाभी की बात और है, उनका कोई मैका नहीं है इसलिए वो वहां गई हैं। लेकिन मेरे लिए तो आप हैं ना, तो फिर मैं क्यों जाऊं मलका बाजी के घर उनकी 100 बातें सुनने के लिए? मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी के दर पे पढ़ने की? हाँ, तू क्यों जाएगी? माँ का नुकसान करना है ना तुझे, जो इस निकम्मे हराम को लेके यहाँ आ गई है रोटियां तोड़वाने। अम्मी बस थोड़े से दिन की बात है, बर्दाश्त कर लेना। अब बर्दाश्त कर लूं उस आदमी को जिसकी शक्ल देखते ही मेरी तबीयत खराब होती है। कुत्ते की तरह रोटी दूंगी उसको दूर से यूं फेंक के। भाई मैं कह दूंगी उसको कि तुम अम्मी के सामने मत आना ज्यादा। हाँ बस ठीक है, मेरे सामने ना आए, कहीं गली कूचे में बैठा रहे, खाना वहीं दे दूंगी उसको मैं। जल्दी जल्दी में ना सामान भी नहीं लाई सही से, पता नहीं सारी रोज जरूरत की की चीजें मुसीबत है, रोज की। लेकिन अम्मी आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके साथ रहूंगी। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, खुश होना चाहिए। हाय, उफ, आए। अभी भी ना काफी सामान रह गया है। अगर पैसे ना खत्म होते ना तो हम वो भी ले लेते। मैं भी यही देख रहा था, इतनी सी चीजें ली और सारे पैसे खत्म हो गए। बहुत महंगाई हो गई है। बस बेटा, महंगाई का तो तुम पूछो ही ना। पता है तुम्हें, अगर किसी के पास कारून का भी खजाना हो ना तो महीने 2 महीने में वो खत्म हो जाएगा। और हमारी और तुम्हारी तो कोई आमदनी है ही नहीं। नगीना के अब्बा की पेंशन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर लगती है अब तो। पप्पू, वैसे आपको नहीं लगता कि कोई और इनकम का जरिया भी होना चाहिए? क्या मतलब? मतलब आपका इतना बड़ा घर है, अगर आप पोर्शन डिवाइड कर दें, उसको रेंट पे दे दें, या अगर रेंट पे नहीं भी देना तो उसको नगीना को दे दें, वो अपना पार्लर बना लेगी। अच्छा है, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बेटा, हिस्से की तो कोई बात ही नहीं है। मेरा जो कुछ भी है वो नगीना का है। लेकिन तुम्हें पता है बात क्या है? एक ना एक दिन तो तुम दोनों ने अपने घर चले ही जाना है। मैं नगीना को यहाँ पार्लर खुलवा भी दूं ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
आपको अब्बा जान से उम्मीद है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अब्बा से। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं कहते। कोई भी बाप अपनी औलाद को भूलता नहीं है। हाँ, अगर हालात कभी ऐसे हो जाएं, तो उसके दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत खत्म नहीं होती है। तुम देख लेना, एक ना एक दिन तुम और नगीना दोनों अपने घर जरूर जाओगे। ये मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी उम्मीद भी है।